ओके जी, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा मेन टॉपिक था डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। तो अभी यहाँ पे मैंने एक टाइप का फंक्शन आपको बताया है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो डोमेन और रेंज भी हम उसी की पढ़ेंगे। ठीक है, सो डोमेन एंड रेंज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, FNC शॉर्ट नेम है फंक्शन के लिए। ओके जी, इससे पहले आप देख चुके हैं शॉर्ट वे में कि मैंने बताया था कि डोमेन किन वैल्यूज़ को कहना है और रेंज किन वैल्यूज़ को कहना है। ठीक है, तो शॉर्टली मैं फिर से इसको रिवाइज़ कर रही हूँ। डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम खुद से फंक्शन में लगा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी? डोमेन कहलाएंगी। और उसके अगेंस्ट ये वैल्यूज़ फंक्शन में लगाने के बाद जो हमें कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यूज़ मिल रही होती हैं, y की वैल्यूज़, उनका नाम है कोडोमेन या फिर रेंज। या यूं कह लें कि वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y इज़ कॉल्ड द रेंज। के जी, पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना तो बहुत ज़्यादा आसान है, किसी भी फंक्शन से ज़्यादा आसान है। और भी हम पढ़ेंगे, उनका हम बाद में देखेंगे। फंक्शन की टाइप के मुताबिक उसकी डोमेन होगी और उसके अकॉर्डिंग रेंज होगी। तो यहाँ हमने पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, इसी की हम डोमेन और रेंज देखेंगे। तो डोमेन के लिए, पोलिनोमियल फंक्शन के लिए, ठीक है, पोलिनोमियल की फंक्शन की डोमेन के लिए ईजीएस्ट वे आप अपने जहन में ये बिठा लें, याद रख लें कि किसी भी डिग्री के पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन आप उसकी डोमेन क्या लेंगी? ऑल रियल नंबर। ठीक है, सो आपने याद रखना है, क्या याद रखना है? एवरी पोलिनोमियल फंक्शन एवरी पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एनी डिग्री। ठीक है, एनी डिग्री मीन 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 है, 4 है, 5 है, और हो वो पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, वैसे डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन की ही होती है। ठीक है, सो ऑफ एनी डिग्री हैज़ ऑलवेज डोमेन रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसको यूं भी लिखते हैं और इस तरह से एक आर ये रियल लाइन को शो कराता है। इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स, इस तरह से भी लिखा होता है, या इस तरह से भी पूरी रियल लाइन को माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट ऐसे भी लिखा होता है। इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स। तो ये तीनों तरीके सेम हैं, आप ऑल रियल नंबर लिख लें, या इस तरह से आर लिख लें, या इस तरह से एक ब्रैकेट की फॉर्म में माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिटी लिख लें। ये सारे किसको शो कराएंगे? और रियल नंबर्स को। ठीक है, तो क्या बताया? किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या होंगे? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज के लिए हमने क्या करना है? रेंज के लिए हमें फंक्शन की डिग्री चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, डोमेन का तो हो गया क्लियर कि सारे रियल नंबर्स होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन है, आंखें बंद करके कहते हैं कि इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, अब रेंज के लिए क्या चीज़ हमने चेक करनी है? उस फंक्शन की डिग्री चेक करनी है। ठीक हो गया? ओके जी, डिग्री आप चेक करेंगी तो डिग्री
ज़ाहिर एक नंबर की फॉर्म में आपने बतानी है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, 4 डिग्री का है या 5 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है, नंबर में बताएंगे। तो रेंज के लिए क्या अभी हमने रिपीट किया कि उसकी हमने डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री में भी आपने एक चीज़ याद रख लेनी है कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन ऑड डिग्री का है, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन ऑड डिग्री का है तो उसकी रेंज सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये भी आंखें बंद करके याद कर लें कि अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया कि ऑड डिग्री पोलिनोमियल के लिए हमें डोमेन अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके अगेंस्ट रेंज भी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंखें बंद करके हम कह सकते हैं कि ऑड डिग्री की पोलिनोमियल जो हैं उसकी डोमेन भी रियल नंबर्स होते हैं और उसकी रेंज भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप पॉइंट के तौर पे नोट कर लें, किस तरह से आपने नोट करना है। आ पोलिनोमियल function of odd degree has all real numbers में ज़्यादा ये वाली नोटेशन यूज़ करूँगी, ठीक है, आर डबल शेड के साथ, हैज़ ऑल रियल नंबर्स एज रेंज, ठीक है। हमें फंक्शन में वैल्यूज़ लगा के और ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब फंक्शन की डिग्री ऑड होगी। हम आंखें बंद करके कह देंगे कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है ऑड डिग्री का है, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, सारे रियल नंबर से। डोमेन तो हमने याद कर ली कि किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन होगा उसकी डोमेन हमेशा क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स होगी, चाहे वो पोलिनोमियल ऑड डिग्री का है चाहे वो पोलिनोमियल फंक्शन इवन डिग्री का है, तो डोमेन क्या रहेगी, और रियल नंबर्स रहेगी। बस रेंज पे फ़र्क पड़ेगा। रेंज में भी जब हमारे पास ऑड डिग्री की पोलिनोमियल फंक्शन होगी तो उसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स होगी, ठीक है। तो अब हमने पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी इवन डिग्री हो उसकी डोमेन तो हमें पता है, रेंज कैसे चेक करनी है, ठीक है। कि जी ऑड की क्या पहचान है, उसमें किस तरह की वेरिएबल टर्म होगी, x की पावर 1, ये ऑड नंबर पोलिनोमियल फंक्शन है, x पावर 3 ये हमारे पास ऑड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन होगा, x पावर 5, x पावर 7 एंड सो ऑन, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म ऐसी होगी 1, 3, 5, 7 जिनकी पावर्स होगी वो हमारे पास ऑड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। अब ऐसा फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री इवन नंबर हो, ठीक है, उसके लिए 2 पॉइंट्स आपने अपने जहन में ये याद रखने हैं। सो अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री, ठीक है, इवन डिग्री मीन उसमें इस तरह की टर्म होगी x पावर 2, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म, x पावर 4, x पावर 6, x पावर 8 एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स होंगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स इस तरह की होंगी, इवन डिग्री की होगी। तो फिर हमने क्या करना है, इवन डिग्री, देन फिर हमने क्या करना है, उसका चेक करना है, देन चेक द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, ठीक है। जब पोलिनोमियल फंक्शन इवन डिग्री का होगा तो हमने क्या करना है, हमने उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट चेक करना है, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट का नाम आ गया, इसलिए मैंने सबसे पहले कोफिशिएंट आपका और कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारे डिफ़ाइन किए हैं ताकि बाद में आपको मसला ना हो।
तो हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट कैसा है। ठीक है, नंबर 1, अगर तो वो पॉजिटिव हो, ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ if the coefficient of highest power term is positive, then range is of the form तो इसकी रेंज किस तरह की होगी, हमारे पास इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में होगी, ए से लेकर प्लस इन्फिनिट। ठीक है, ए इसमें इंक्लूडेड होगा। अब इसमें ए क्या है, ए इज़ द मिनिमम, A is the minimum number in the range. A is the minimum number in the range. ठीक है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा, ये हमें इस तरह से पता चलेगा कि हमने x के यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ लगा देनी है। ठीक है, नेगेटिव भी लगाएंगे आप, पॉजिटिव भी लगाएंगे। ठीक है, कोई 5-7 पॉजिटिव लगा लेंगे, इतनी ही आप नेगेटिव लगा लेंगे, ज़ीरो भी उसमें आप इंक्लूड करके देख लेंगे। तो इनपुट लगाने के बाद जो आपको आउटपुट में नंबर्स मिल रहे हैं उनमें आपने देखना है कि मिनिमम नंबर ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, मिनिमम नंबर कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, वहाँ से लेकर आपका प्लस इन्फिनिट तक उसकी रेंज होगी, वहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिट तक उसकी रेंज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन ले लेती हूँ। फंक्शन हमने लिया y इक्वल 2x² प्लस 1। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें डिग्री 2 है और ये इवन डिग्री वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इवन डिग्री वाला पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो हमने उसके हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये हमारे पास x² ही इसके हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट 2 है जो कि पॉजिटिव है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, पॉजिटिव है। ओके जी, अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो उसकी रेंज में मिनिमम जाएगा। डोमेन तो हमें पता है, आंखें बंद करके हमने कह देना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, डोमेन का तो हमारे पास पहले से ही क्लियर है कि इसकी डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर डोमेन ड्रॉ की, ये ज़ीरो है, सेंटर में ज़ीरो है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इस साइड पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बहुत सी वैल्यूज़ हैं और इस साइड पे नेगेटिव हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और भी बहुत से नंबर्स हैं। अब हम इसमें बारी बारी चेक करते हैं। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y हमारे पास आएगा y इक्वल 2 इंटू एक्स के यहाँ पे हमने 0 लगाना है, 0² प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप x की वैल्यू ले लें, x इक्वल टू -1 आप लगाएं इसमें, तो y कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1² प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 2 + 1, ये हमारे पास आ गया 3 आ गया।
इसी तरह से आप एक और नंबर इसमें डाल दें -2, सो y विल बी 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 1, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 9। एक और आप नंबर इसमें नेगेटिव ले लें, -3 आप पुट करें, देन y विल बी 2 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। -3 स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 19। ये हमने कुछ नेगेटिव नंबर इसमें लगाए हैं। अब आप कुछ इसमें पॉजिटिव लगा लें, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर इस तरह से चल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव लगा लें। x इक्वल टू 1 आप इसमें पुट करें, x इक्वल टू 1, सो y विल बी 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 3। x इक्वल टू 2 आप लगाएं इसमें, x इक्वल टू 2, अब हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, y इक्वल 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, ये अगेन हमारे पास 9 आ जाएगा। एंड x इक्वल टू 3 पर y कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 19 एंड सो ऑन। ये इस तरह से नंबर चलते जाएंगे। अब आप गेस कर सकती हैं, हमने 0 पुट किया, हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स हमने लगाए, -1 पर 3 आ गया, -2 पर 9 आ गया, -3 पर 19 आ गया। नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम नेगेटिव नंबर इसमें पुट करते जा रहे हैं, हमारी रेंज में नंबर बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। 3 से 9, 9 से 19, 19 से और मज़ीद आगे ये चला जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर हमने डोमेन के लिए थे। अब आप देखें, हमने जब x को +1 दिया तो भी हमारे पास 3 आया, x को 2 दिया तो भी हमारे पास 9 आया है, क्योंकि x स्क्वायर था। उसने नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव किया, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव नंबर को भी उसने पॉजिटिव करके दिया है। सो x इक्वल टू 2 पर भी हमें 9 मिला, x इक्वल टू 3 पर हमें क्या मिला, 19। तो पॉजिटिव साइड पर भी सेम उसी तरह से नंबर मिनिमम 3, 9, 19 आगे बढ़ता जा रहा है। 0 पर हमें एक नंबर मिला है 1, ठीक है। 1 के अलावा बाकी सारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 1 से स्मॉलर कोई नंबर हमें नहीं मिला। 1 से स्मॉलर क्या होगा, 0, वो नहीं आया इसमें, ठीक है। और स्मॉलर क्या होगा, -1, वो भी नहीं आया, -2 वो भी नहीं आया, ठीक है। यानी कि मिनिमम नंबर हमारे पास 1 आया है, बाकी सारे नंबर 1 से ग्रेटर हैं, ठीक हो गया। तो ये जो हमारा फंक्शन है 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। डोमेन तो हमारे रियल नंबर्स थी, डोमेन में से हमने नंबर लगा के इसको चेक किया तो हमारे पास रेंज में 1 से लेकर कहाँ तक ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक बढ़ते जाएंगे, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिट तक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 1 भी इसमें इंक्लूडेड है, ये वाली हमने ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट मीन ये नंबर इसमें शामिल है, ठीक है, ये नंबर इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर ये नंबर इंक्लूडेड ना होता तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते, ठीक है। राउंड ब्रैकेट मीन कि ये नंबर उसमें शामिल नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट मीन वो वाला नंबर उस रेंज में शामिल है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा फंक्शन था 2x स्क्वायर प्लस 1, डोमेन इसकी सारे रियल नंबर्स हैं और इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब आप देखें ये इसी तरह की, इसी शक्ल की है, ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया था कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन इवन डिग्री का हो तो हमने उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म को चेक करना है, उसके कोफिशिएंट को चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी रेंज हमारे पास इस तरह की होगी, a से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। तो आप चेक कर सकते हैं, जो हमने एग्जांपल ली है उसको सॉल्व किया है, उसमें हमारे पास 1 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक आया है, तो इसमें a हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से हमने इसको देखा, इस तरह से और डिफरेंट एग्जांपल्स मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो उन सब की रेंज भी इसी तरह से बनेगी। तो यहाँ मैं कुछ फंक्शन लिखती हूँ एग्जांपल के तौर पे।
अभी एक्स स्क्वायर वाला तो एक हमने देखा, ठीक है। अगर ये हो 3x⁴ -1, ठीक है, -1, तो रेंज इसकी क्या बनेगी? इसकी रेंज बनेगी, ठीक है। अब आप इसमें नोट करें कि सिर्फ 2 टर्म्स वाला है ये इवन डिग्री वाला पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पहली जो एग्जांपल है उसमें भी 2 टर्म थी, 2x² + 1, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है 3x⁴ -1, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। तो आप गेस कर सकती हैं इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज क्या होगी? -1 से लेकर +∞ तक, ठीक है। यहाँ से हमने गैस किया, ठीक है। जो भी नंबर उसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2 टर्म्स वाला पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें इवन डिग्री है, ठीक है। तो उसमें रेंज हम कैलकुलेशन किए बगैर भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे फंक्शन लिखती हूँ f(x) = और ये सारे मैं अभी जो एग्जांपल्स दे रही हूँ ये कोफिशिएंट पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। कोफिशिएंट कौन से वाले हैं? पॉजिटिव वाले हैं। ये मैंने लिखा 4x⁻6 - 10, ठीक है। अब आप आंखें बंद करके बता सकते हैं इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज होगी -10 से +∞, ठीक है। ये बनेगी इसकी रेंज। और एक और मैं यहाँ पे लिखती हूँ f(x) = 10x⁸ + 8। तो इसकी रेंज क्या बनेगी? इसकी रेंज होगी +8 से लेकर +∞, ठीक है। 8 इसमें इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ से गेस कर रहे हैं, ठीक है, -10 से +8 से, ठीक है, और -1 से जैसे हमने ऊपर किया है। तो ये तो थी रेंज। ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री तो इवन है, ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, ठीक हो गया। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री जिस पे हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, ठीक है। अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री with negative coefficient of highest powered term, ठीक है। ऊपर हमने देखा पॉजिटिव कोफिशिएंट था तो उसमें किस तरह से हमने रेंज लेनी थी, और अब हम देखेंगे कि नेगेटिव वाला हो तो किस तरह से हमने रेंज लेनी है। ओके जी, तो इस केस में जो हमारी रेंज बनेगी, सो रेंज विल बी ऑफ द फॉर्म, सो रेंज will be of the form किस तरह की होगी? ये हमारे पास होगी -∞ से कोई नंबर b नाम रखा है। जैसे ऊपर हमने a लिखा था, यहाँ हमने b लिया है। अब b क्या है? b is where b is maximum number इन रेंज, ठीक है। जैसे ऊपर हमने ए मिनिमम नंबर फाइंड किया था, इसी तरह से इसमें आप मैक्सिमम नंबर
फाइंड करेंगे, यानी कि ये सबसे बड़ा होगा, बाकी रेंज में जितने भी नंबर आएंगे वो सब उससे छोटे होंगे, वो सब क्या होंगे, उससे स्मॉलर ही होंगे, उससे ग्रेटर नहीं होंगे। ओके जी, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। ऊपर हमने पॉजिटिव उसका कर लिया था कोफिशिएंट, अब यहाँ पर हम उसका नेगेटिव करके देखते हैं क्या बनेगा। वही एग्जांपल हम लेते हैं, वही फंक्शन हम चूज़ करते हैं। वो फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 1 था पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव कोफिशिएंट, तो ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसकी डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज। चूँकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम आंखें बंद करके कह देंगे कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने रेंज देखनी है कि इसकी रेंज क्या आएगी। सेम उसी तरह से जैसे मैंने पहले रियल लाइन ड्रॉ की, सेंटर में ज़ीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, कुछ हमने पॉजिटिव नंबर उसमें पुट किए, कुछ नेगेटिव नंबर पुट किए। वहाँ से हमें आइडिया होगा कि उसमें मिनिमम नंबर कौन सा था। ठीक है, सेम उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। हम x को 0 ले रहे हैं पहले, उसके बाद हम -1 पर चेक करते हैं, इसको -2 पर देखते हैं। ठीक है, -3 पर, इस तरह से ये नंबर आगे तक जाते जाएंगे नेगेटिव साइड पे। और हम पॉजिटिव साइड पर भी चेक करेंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव साइड पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट लें, x इक्वल टू 0 पुट करें आप फंक्शन में, तो ये हमारे पास बन जाएगा y इक्वल -2 इंटू 0² प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आया है, 0 0 0 ही रहा, स्क्वायर होने के बाद -2 से मल्टीप्लाई करके 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अच्छा अब आप 1 लगाएं इसमें, तो y कितना आएगा, y विल बी -2 इंटू 1² प्लस 1। सिंप्लीफाई करें, 1² 1 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया -1। ठीक है, अब आप इसमें 2 लगाएं, y इक्वल टू 2 लगाएं इसमें, सो 2 इंटू 2² प्लस 1, सॉरी कोफिशिएंट नेगेटिव है, सो 2² 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 हो गए, -8 और +1 हमारे पास आ गया -7। ठीक है, आप 3 लगाएं इसमें, सो -2 इंटू 3² प्लस 1, 3² 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, -18 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया -17। ये इस तरह से पॉजिटिव साइड पे हमारे पास रेंज में नंबर आ रहे हैं। अब आप पुट करें इसमें y इक्वल टू -1, सो -2 इंटू -1² प्लस 1, तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर है, +1 हो जाएगा, +1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 1, तो ये हमारे पास -1 ही आ गया। फिर y इक्वल टू -2 इंटू -2² प्लस 1, ये कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास -7 ही आया है। और इसी तरह से -3 के अगेंस्ट हमारे पास क्या आएगा, -3² प्लस 1 इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है -17। और इस तरह से ये नेगेटिव साइड पे भी हमारे पास मिनिमम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास इन सब में मैक्सिमम नंबर कौन सा आया है, 1 हमारे पास क्या है, मैक्सिमम नंबर। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो इससे स्मॉलर हैं, -1 स्मॉलर है, -7 स्मॉलर है, -17 स्मॉलर है। आप पॉजिटिव साइड पे नंबर लेते जाएं, मज़ीद स्मॉलर नंबर आता जाएगा, नेगेटिव साइड पे नंबर लेते जाएं, मज़ीद स्मॉलर नंबर आता जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर इसमें हमारे पास क्या हुआ, 1। तो हम रेंज इसकी लिखेंगे, इसकी रेंज क्या होगी, सो रेंज विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्म थी, -∞ से b। ठीक है, -∞ से b, तो हमारे पास इसकी क्या रेंज बनी, -∞ से b मीन मैक्सिमम नंबर हमारे पास 1 आया है। ठीक है, सो क्लोज्ड और ओपन, ये हमारे पास इसकी रेंज बनी है।
ठीक है। सो दिस इज़ द रेंज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री with negative coefficient of highest power term.